दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लौंग खाने के खतरनाक नुकसान क्या होते हैं। तो देखिए, लौंग के कई सारे फायदे होते हैं, ये सभी जानते हैं। और चाय में लौंग डालना चाय का स्वाद बढ़ा देता है और लौंग वाली चाय बहुत से लोगों की फेवरेट भी होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम जानते हैं पुलाव में ना लौंग और साथ ही इलायची की जोड़ी कमाल भी खूब करती है। मतलब कि जो हम पुलाव बनाते हैं इसके टेस्ट को दुगना कर देती है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में देखिए, सर्दियों में अगर जुकाम है तो लौंग और साथ ही कई सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर ना इसका काढ़ा बनाकर जो है पिया जाता है, या फिर दोस्तों इनको सूंघा जाता है। इस तरीके से सर्दी जुकाम से आसानी से बच सकते हैं। ऐसे में आयुर्वेद में ना लौंग को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दूं कि लौंग में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल और साथ ही एनाल्जेसिक विटामिन, मिनरल्स और अन्य पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को ना कई बीमारियों से दूर रखने में हेल्प करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लौंग सिर्फ मसाले के लिए ही नहीं बल्कि सेहत और सुंदरता के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन ये जितना स्वाद बढ़ाती है ना उतना ही शरीर में बीमारियों को बढ़ावा भी दे सकती हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, अभी तक आपने लौंग खाने के फायदों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मामलों में लौंग का सेवन काफ़ी नुकसानदेह और हार्मफुल भी साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ना बिना इसके नुकसान के बारे में सोचे ही माउथ फ्रेशनर के तौर पर दिन भर जो है लौंग को चबाते रहते हैं। ऐसे लोगों को लौंग के अत्यधिक सेवन से जुड़े नुकसानों के बारे में जान लेने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको विस्तार से बताती हूँ जो लौंग होता है, अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में खाते हैं या फिर कुछ हेल्थ कंडीशंस में आप इसका सेवन करते हैं तो किस तरीके से आपको नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इनके नुकसानों में सबसे पहला नुकसान है कि ये खून को पतला कर सकता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, लौंग का सेवन ना उन लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे कि हीमोफीलिया की बीमारी है ना, उनको जो है लौंग का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि लौंग में ना खून को पतला करने के गुण होते हैं, जैसे कि ना कटने या फिर छिलने पर ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और खून बह सकता है, जो कि सेहत के लिए खतरनाक होता है। और ना दोस्तों, लौंग में एक तीखी खुशबू और सती झाड़ पाई जाती है ना, तो ऐसे में लौंग का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ना आंखों में जलन की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए अगर आपको लौंग के सेवन से आंखों में जलन महसूस होती है तो दोस्तों ऐसे में आप लौंग का फ़ायदा लेने के लिए लौंग को जो है सीमित मात्रा में खाएं, नहीं तो ये आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, लौंग के ज़्यादा सेवन से ना शरीर में जो है एलर्जी होने का खतरा भी बना रहता है, इसीलिए लौंग का सेवन सोच समझ कर करें। और ना दोस्तों देखिए, पुरुषों में ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करने के लिए भी जिम्मेदार होता है लौंग। ऐसे में ज़्यादा मात्रा में पुरुषों को लौंग का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे पुरुषों में होता ये कि दोस्तों जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है ना वो कम हो जाता है, जिसकी पौरुष शक्ति कम होने की संभावना बढ़ जाती है और इस वजह से उनमें ना इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो ख़ास करके वो पुरुष जो कि ना दोस्तों फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं और रिसेंटली उनकी शादी हुई है, तो ऐसे पुरुष जो है ना दोस्तों, जो लौंग होता है उसका ज़्यादा मात्रा में सेवन मत कीजिएगा। आप लौंग का सेवन कर सकते हैं लेकिन हमेशा सीमित मात्रा में ही कीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, इतना ही नहीं, लौंग को ज़्यादा खाने से ना किडनी और लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, जिसके चलते ना आपके चेहरे पर पिंपल्स आ सकते हैं, लीवर में जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दिक्कतें होती हैं और साथ ही आपके पेट दर्द में भी जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब कि आपको जो है लौंग का सेवन करते ही ना पेट में दर्द जैसा महसूस होता है या फिर चेहरे पर एलर्जी या पिंपल्स होने लगते हैं, तो बेहतर है कि आप इसका सेवन ज़्यादा मत कीजिएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अगर कोई लौंग का अधिक मात्रा में सेवन करता है ना तो इससे होता यह है कि उसके शरीर में ना ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो कम हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल। इसीलिए उन लोगों को लौंग का सेवन कम ही करना चाहिए जिनको ऑलरेडी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहती है उन्हें, क्योंकि दोस्तों सेहत को भारी नुकसान होने से बचाना ही आपकी सेहत के लिए सही होता है, नहीं तो आपको दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है जिससे आपको बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, और देखिए, अगर कोई महिला ना माँ बनने वाली है तो उसे अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, राइट। तो ऐसे में गर्भावस्था के समय ना लौंग का सेवन ज़्यादा करने से शुरुआती दिनों में ना उसे ब्लीडिंग होने की संभावना होती है,
इसीलिए लौंग के सेवन से जो है अगर आप जितना बच सकते हैं प्रेगनेंसी में ख़ास करके तो उतना अच्छा होगा। देखिए होता ये है कि जो लौंग की तासीर होती है वो गर्म होती हैं, तो ऐसे में आप स्टार्टिंग जो फेज़ होता है प्रेगनेंसी का उसमें ही ना लौंग का ज़्यादा सेवन करते हैं तो गर्मी की वजह से गर्भपात होने की संभावना भी रहती हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है अगर आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट फेज़ और साथ ही सेकेंड फेज़ में हैं तो लौंग का सेवन रोज़ाना मत कीजिए, कभी कभार कीजिएगा, ठीक है। और ना देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं किसी किसी को लौंग से एलर्जी हो सकती है, मतलब कि इसकी वजह से ना लोगों में जो है स्किन रैशेस, स्किन में सूजन आ जाती है, मतलब कि बॉडी में कहीं भी सूजन आ सकती हैं। इसके अलावा गला खींचना जैसा भी महसूस होता है। ऐसे में सावधान रहना चाहिए और लौंग के कारण ऐसा हो रहा हो तो लौंग को लेना बंद कर दीजिए और इसके बाद में ना दोस्तों आप जो है तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना बाकी का इलाज करवाइए जो भी आपको एलर्जी हुई है इसका, ठीक है। और देखिए दोस्तों अधिक लौंग खाने से ना मुंह के अंदर की स्किन जो होती हैं उसके साथ में जो हमारे मसूड़ या फिर गम्स होती हैं वो ना बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में बहुत अधिक लौंग का सेवन करने से ना आपका मुंह जो है पक सकता है, इसीलिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा मात्रा में लौंग खाने से बचें, ठीक है। और ना लौंग के तेल में त्वचा को सुन्न करने की विशेषता होती है। ऐसे में पेन किलर के साथ लौंग नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दवाई का कोई भी असर नहीं होगा और उल्टा आपको साइड इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। और विशेषकर 5 साल से छोटे बच्चों को लौंग के तेल के इस्तेमाल से या फिर लौंग का सेवन कराने से बचें, ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। और ना दोस्तों ना सिर्फ लौंग बल्कि जो लौंग का तेल होता है वो विशुद्ध, मतलब कि बिना पानी मिले लौंग के तेल की अधिक खुराक जो है अगर आप लेते हैं तो इसका विषाक्त प्रभाव ना दोस्तों आपके शरीर पर पड़ता है और सेहत पर पड़ता है। ऐसे में ना दोस्तों जब आप ज़्यादा मात्रा में वो भी बिना पानी मिले लौंग के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों इनके दुष्प्रभावों में शामिल होता है मतली, उल्टी, गले में खराश का होना, बेहोशी की प्रॉब्लम होने के साथ ही सांस लेने में कठिनाई होना, फेफड़ों में तरल पदार्थ शामिल है। इसीलिए दोस्तों देखिए विशुद्ध लौंग के तेल की बड़ी मात्रा में ना रक्त विकार, किडनी की विफलता और लीवर की क्षति का भी कारण भी बन सकता है। इसीलिए किडनी या फिर लीवर की समस्याओं से ग्रस्त लोगों को लौंग के तेल का इस्तेमाल बिना पानी मिले नहीं करना चाहिए या फिर अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो लौंग हो या फिर लौंग का तेल, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आपने ये जाना है कि लौंग के तेल या फिर लौंग का इस्तेमाल करने से आपको कौन से नुकसान होते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक दिन में आपको कितनी लौंग खानी चाहिए। दोस्तों हर दिन सुबह 2 लौंग खाने से ना हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं और जोड़ों में दर्द में भी आराम मिलता है। लौंग में मौजूद यूजेनॉल ना लीवर की कार्य क्षमता को और पाचन क्रिया को सुधारने में अहम भूमिका निभाता है तब जब आप इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में करते हैं तब। तो दोस्तों इसीलिए आप जो है लौंग खाते हैं और उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लौंग को सीमित मात्रा में खाएं, ज़्यादा मात्रा में खाने से बचें और अपने आप को हमेशा हेल्दी और फिट बनाएं।